बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? असल में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, यानी कि जानदारों में होती है, यानी कि जैसे ह्यूमन, एनिमल। इसमें जो जो बीमारी, जो जो डिजीज क्रिएट होती है, एक साइंटिस्ट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्टानों के मुताबिक जो है इंसान है वो एक बायोलॉजिस्ट है। और बायोलॉजिस्ट में जो जो बीमारी, डिजीज जो क्रिएट होती है उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, तो फर्स्ट स्टेप है जी बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में ही बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। मतलब एक मेथड बनाता है, एक मेथड होना चाहिए, एक स्टेप होना चाहिए जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को मतलब उसको सॉल्व करना है। इसके कोई से बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है जी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब इसका ये है कि सबसे पहले कोई भी डिजीज, बीमारी जो है वो इंसान में किस तरह पैदा हुई, कहाँ से आई, क्यों आई, उसको हमने रिकॉग्नाइज करना है। उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको बताना, उसको देखना है, समझना है। सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर एक इंसान में कोई नई डिजीज आ गई, फॉर एग्जाम्पल बुखार है, नजला, कोई भी ऐसी कोई भी डिजीज आ गई, उसको सबसे पहले क्या रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये बीमारी किस टाइप की है, किससे आई है, क्यों आई है, उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले जो मसला होता है, साइंसदान उसको चेक करते हैं, देखते हैं भाई ये बीमारी किस टाइप की है और क्यों आई है, इसकी शेप क्या है, इसका क्या तरीकाकार है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है जी मुशाहिदा करना, ऑब्जर्वेशन। अब एक डिजीज का पता चल गया, अब उसको हमने मुशाहिदा करना है, उसको देखना है, उसको समझना है कि अब ये बीमारी का हमें अंदाजा तो लग गया, अब इसको, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके इलाज के लिए इसके जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, मतलब इसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या करना है, उसको मुशाहिदा करना पड़ेगा। तो मुशाहिदा करने के लिए पांच चीज़ होती हैं। विजन, हेयरिंग, टेस्ट, टच, ऑब्जर्वेशन। बेसिकली पांच चीजें होती है इसमें। मतलब किसी चीज को अगर हमने मुशाहिदा करना है, उसको इन पांच तरीकों से, विजन देखकर, ये तो हम देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि भाई ये डिजीज ये इस टाइप की है। हेयरिंग, सुनकर, बाज़ बात हम किसी चीज को, किसी बीमारी को सुन के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फलां बीमारी है। टेस्ट, चखकर, टच, छूकर, और स्मेल, सूंघकर। बाज़ बात कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसे हम सूंघ के भी अंदाजा लगा सकते हैं ये फलां टाइप की है, इसका ये रिक्वायरमेंट है, ये चीज। तो ये है जी ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन की फिर आगे दो टाइप्स हैं, एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसके दो ऑब्जर्वेशन, एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव कहते हैं मिकदार को, किसी चीज की मिकदार मालूम करना। मिसाल के तौर पर हम बाजार में जाते हैं, वहां पे हमने मिल्क को देखना है। अब मिल्क की हमने क्वालिटी देखनी है, भी किस टाइप की है। कि मिसाल के तौर पर हमने मिल्क देखना है, हमें ये बुफेलो का है, ये काऊ का है, मतलब किस शेप का है, किस तरह का है, उसकी हमने क्वालिटी देखनी है। हॉट है कि कोल्ड है, गर्म है कि ठंडा है, ये है जी क्वालिटी। और क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को। मिकदार मतलब मजमुआ, उसका वजन, साइज कितना है, हाफ लीटर में है कि लीटर में है, केजी में है कि हाफ केजी में है, उसको हमने इसको बयान करना है। यह है क्वांटिटी। और एक क्वालिटी, क्वालिटी कहते हैं मिकदार को, क्वालिटी कहते हैं म्यार को, और क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को। तो नेक्स्ट स्टेप है वो ये हाइपोथेसिस।
हाइपोथेसिस बेसिकली ये होता है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी। मतलब ये ऐसी थ्योरी होती है जिसको कोई भी आके झुटला सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक अंदाजा लगा दिया कि ये बीमारी है, इसको हमने इस तरीके से चेक किया है। हाइपोथेसिस में साइंसदान क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको झुटलाया जाए ताकि उसको कैंसिल कर दिया जाए। बहुत सारे साइंटिस्ट पे वर्क करते हैं। इट इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी। इट इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी। मतलब ये ऐसी थ्योरी होती है जिसको कोई भी आके झुटला सकता है, जिसको मुस्तरद कर सकता है ताकि ये कैंसिल हो सके। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा डिडक्शन। डिडक्शन बेसिकली ये होता है कि एक चीज को देखकर किसी दूसरी चीज का अंदाजा लगा लेना। एक चीज का हमें पता चल गया, अब उसी को देखकर किसी और चीज को भी वही समझ लेना कि ये है डिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक पेटी है, एक चीज है, उसमें बहुत सारे फल पड़े हैं। अब हमने एक फल को उठाया, उसको चेक कर लिया, सूंघ के भी देख लिया, ये टच करके देख लिया, या उसको देख के सूंघ के देख लिया, तो हमें अंदाजा हो गया कि ये जो सेब है या कोई फल है तो बाकी भी इस तरह के से होंगे। ठीक है जी। या फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स में हैं, उसमें देखते हैं कि उसमें सेल होते हैं। अब एक पौधे को देखा, उसमें सेल है और हम समझते हैं कि इसमें सेल है। बाकी पौधों को हमने खुद ब खुद समझ लिया कि हर पौधे में सेल होगा या हर पौधे के सेल में एक न्यूक्लियस होगा। तो इसी तरीके से किसी एक चीज को देखकर दूसरी चीज को खुद ब खुद समझ लेना, ये क्या कहलाता है, डिडक्शन। नेक्स्ट जो है वो है जी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट बेसिकली तजर्बा करना। अब हमारे पास जो भी चीजें होंगी, साइंटिस्ट उसको ऑब्जर्व नहीं करता, साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता जब तक हम उस चीज का एक्सपेरिमेंट ना कर लें। डिजीज का पता चल गया, उसकी ऑब्जर्वेशन कर लिया हमने, उसका अंदाजा भी लगा लिया। अब जो मेन चीज है वो है एक्सपेरिमेंट। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं होगी उस पर कोई साइंटिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सपेरिमेंट यानी कि तजर्बा करना, किसी भी चीज को तजर्बा करके उसको या तो थ्योरी बना देंगे या फिर लॉ बन जाएगा। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं होगा कोई ना थ्योरी बना सकता है ना कोई लॉ बन सकता उसमें। तो एक्सपेरिमेंट होगा, तजर्बा हो जाएगा कि वाकई ये चीज़ बनी है। उसके बाद अगर कोई आगे मुस्तरद कर देगा तो वो थ्योरी कहलाएगा। अगर उसको कोई मुस्तरद नहीं कर सकता फिर वो क्या कहलाएगा, लॉ कहलाएगा। अब इसके आगे फिर कोई चीज़ें हैं। एक आगे इसके आगे है जी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट होता है तजर्बा करना। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल करना। वो क्या क्या चीजें हैं, इसके आगे फिर दो टाइप्स हैं, दो चीजें हैं जिनकी वजह से हम एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कौन कौन सी है जी, पहला जी फर्स्ट ऑफ ऑल है जी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, सेकंड ऑफ देम जी कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक कोई भी चीज है जिसका एक्सपेरिमेंट करना है। फॉर एग्जांपल आप एक पौधा ले लो, फोटोसिंथेसिस उसमें इन्वॉल्व होती है। मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस के जरिए वो रोशनी हासिल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं, लाइट वगैरह। तो आप भी ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें जस्ट बेशुमार चीजें दी जाती हैं। मतलब उसको बहुत सारी एनर्जी दी जाती है, बहुत सारी लाइट दी जाती है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर या ग्लूकोज जो भी चीजें हैं उसको अनलिमिट दी जाती है। उसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है, बाकी चीजें फजूल है। अब कंट्रोल ग्रुप जो है उसमें मखसूस चीज दी जाती हैं कि इस साइज का या इस तरीके से हमने उस ग्रुप को कंट्रोल करना है। मतलब एक लिमिट के अंदर उसने एक्सपेरिमेंट करना है। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन बनाना है, रिएक्शन के लिए कौन कौन सी चीजें कितनी चाहिए, ठीक है जी, उसको कहते हैं जी कंट्रोल ग्रुप। तो सबसे इनमें से जो बेस्ट है वो है ये कंट्रोल ग्रुप। मतलब किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए मखसूस चीजें जो दी जाती हैं, फराहम की जाती हैं, उसे कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। नेक्स्ट वन है जी
समराइजेशन ऑफ रिजल्ट मतलब रिजल्ट का खुलासा तैयार करना। एक्सपेरिमेंट कर लिया, पता चल गया कि इनमें से ये चीज़ बनी, एक्सपेरिमेंट हो चुका, साइंटिस्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। समराइजेशन रिजल्ट कहते हैं उसका डाटा बनाना कि फलां फलां चीज़ फलां मिकदार में ये इसमें क्रिएट हुई है। कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके लिए कोई ना कोई चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, तो जब भी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक डाटा बनाया जाता है, एक लिस्ट बनाई जाती है, तो फलां चीज़ फलां मिकदार में बनाई गई है या फलां को फलां चीज़ रिक्वायर थी, तो इसी वजह से उसको एक रिजल्ट के तौर पर पेश किया जाता है, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। नेक्स्ट वन है जी रिपोर्टिंग द रिजल्ट। रिजल्ट को रिपोर्ट करना, रिजल्ट को भेजना। बहुत से बायोलॉजिस्ट जो हैं वो काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उनको किताबों में, लाइब्रेरियों में या कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूलों में भेज देते हैं ताकि वो हम तक पहुंच सके और हम इसका रीड कर सके। क्योंकि बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो होती है वो थ्योरी होती है, लॉ कम होते हैं। क्योंकि जो लाइफ का ताल्लुक है वो हमारी बायोलॉजी है, तो डे बाय डे इंसान में तब्दीली आ जाती है। इसी वजह से कोई ना कोई रिएक्शन में ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसी वजह से थ्योरी कहलाती हैं और लॉ बहुत कम पड़ती है। बाकी आप फिजिक्स में देख लें या केमिस्ट्री में देख लें तो उसमें लॉ ज़्यादा है, थ्योरी कम है। इसमें थ्योरी ज़्यादा होती है, लॉ बहुत कम होते हैं। बहुत शुक्रिया।